ये है लवासा सिटी। लवासा ये लवासा एक ऐसा प्रोजेक्ट जो साल 2004 में बनने वाला था। पूरी तरह से फ्यूचर प्लान स्मार्ट सिटी। देखने में इटली के पोर्टोफिनो जैसा ही बनने वाला था ये शहर। मुंबई से करीब 216 किलोमीटर दूर पहाड़ियों और झीलों के बीच बसने वाला शहर, जहां लोग अपने सपनों का घर खरीद सके, बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सके और टूरिस्ट को स्विट्जरलैंड जैसा फील हो। 25,000 करोड़ की लागत में बन रहा था ये शहर, बट आज सिर्फ यहाँ पर खंडर दिखते हैं और ये टूटी हुई बिल्डिंग्स और ये खाली सड़कें। लाखों लोगों का सपना जो आज बस एक खंडर बन के रह गया है। कितना अजीब लग रहा है, यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं है। या इसको भूतिया शहर भी कहते हैं, बहुत लोग इसको गोस्ट सिटी के नाम से बुलाते हैं। आइए मेरे साथ थोड़ा घूमते हैं और देखते हैं कैसे ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया और क्या है इस शहर की सच्चाई। साल 2000 में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन अजीत गुलाबचंद ने एक विजन देखा, इंडिया का पहला प्राइवेटली प्लान्ड हिल सिटी बनाने का। पता नहीं कितने सालों से ये बिल्डिंग खाली पड़ी है यहाँ पर। ये ऐसा लगता है जैसे कि हॉरर मूवीज में दिखाया जाता है। इस विजन को रियलिटी में बदलने के लिए उन्होंने दुनिया के टॉप आर्किटेक्ट्स और प्लानर्स को हायर किया। प्लान सिंपल था, एक ऐसा मॉडर्न सिटी बनाने का जो ना सिर्फ सस्टेनेबल हो बल्कि इंडिया की फ्यूचर सिटीज के लिए एक मॉडल बन सके। प्रोजेक्ट का स्केल भी मैसिव था, 25,000 एकड़ का डेवलपमेंट, 2 लाख से भी ज्यादा परमानेंट रेजिडेंट्स, हर साल 2 मिलियन टूरिस्ट, मल्टीपल एजुकेशन हब, एंटरटेनमेंट जोन्स और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स। ये यूट्यूब पर वीडियो है आज से 15 साल पुरानी, जहां पर इस सिटी का सपना लोगों को बेचा गया और इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है, लवासा इज ए प्राइवेट हिल सिटी बीइंग डेवलप्ड बाय लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड वेयर पीपल कैन लिव, वर्क, learn and play in harmony with nature. It's a 3-hour drive from Mumbai and 1 hour from Pune. Lavasa will host a complement of recognized companies in hospitality, tourism, education, healthcare and retail. For more information, visit www.lavasa.com. आइए चल के देखते हैं एक बार। तो ये है www.lavasa.com और वेबसाइट तो अच्छे से काम कर रही है। यहाँ पर ऑप्शन है जैसे कि लिव इन लवासा, वर्क इन लवासा, लर्न इन लवासा, प्ले इन लवासा। तो आप हॉलीडेज के लिए भी यहाँ पर जा सकते हैं। फिर लर्न में यहाँ पर क्राइस्ट इंस्टीट्यूट है, वर्क में भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट लिविंग इन लवासा का यहाँ पर ऑप्शन दिया है, बट इस पर क्लिक करके कुछ भी नहीं हो रहा। बाकी कुछ नहीं, मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि वेबसाइट काम तो कर रही है। बाकी यहाँ पर लवासा से रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स आती रहती हैं तो वो डाली गई है। 2015 की पुरानी अपडेट्स हैं और कुछ अपडेट्स यहाँ पर 2024 की भी हैं। पर तभी 2010 में ये सारा काम रोक दिया गया, सब कुछ जहाँ था वो वहीं रुक गया। ऐसा क्या हुआ वहाँ कि इतने सालों से चल रहा प्रोजेक्ट जो कि लाखों लोगों का सपना था वो एकदम रुक गया। और क्या आज ये जगह एक गोस्ट सिटी है जहां पर कोई नहीं रहता? इसी का पता लगाने हम गए दिल्ली से लवासा सिटी। अभी हम जा रहे हैं लवासा सिटी, यहाँ से करीब 1 घंटा दूर है और पूरे रास्ते जितना भी हम चल रहे हैं हमें कोई भी नहीं दिख रहा हमारे अलावा। इस रास्ते में कोई नहीं है और हर थोड़ी देर में ना सावधान के ये बोर्ड लगे हुए हैं। तो हल्का सा तो डर लग रहा है अभी से, क्योंकि एक भी बंदा नहीं दिखा अब तक मुझे। सफर लंबा था बट उससे ज्यादा डर इस बात का था कि जैसा लोगों ने कहा कहीं वैसा ही तो नहीं। रास्ता पूरा खराब था, कहीं पर लैंडस्लाइड और हर थोड़ी देर में सावधान के बोर्ड। सिटी में एंटर करते ही हमें बिल्डिंग्स दिखाई दी, कुछ वाहन भी थे बट लोग नहीं दिख रहे थे। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे रातों रात यहाँ से लोग गायब हो गए हों। कुछ बिल्डिंग्स पेंटेड थी बट कुछ प्रोजेक्ट्स आज तक भी पूरे नहीं किए गए। ये ऐसा ही लगता है जैसे कि ज़ॉम्बी मूवीज में दिखाया जाता है। शिट, क्या ही हुआ होगा यहाँ पर। तुम जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ये लैंडस्लाइड हुआ है पूरा घर और इसके पीछे एक और घर है ऐसे ही। वहाँ ऊपर अभी भी घर हैं, कुछ उधर भी हैं। यहाँ पर भूत हो या ना हो बट डर ज़रूर लगता है क्योंकि दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। पता नहीं कितने सालों से ये बिल्डिंग खाली पड़ी है यहाँ पर और ये बहुत ही डरावना है। इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर जो आज तक पूरे ही नहीं हुए हैं। मेरे पीछे लवासा का कन्वेंशन सेंटर है और ये भी बिल्कुल खाली बंद पड़ा हुआ है। डर तो लगता है क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत धीरे से भी कुछ बोल रहा हूँ ना तो उसकी भी आवाज़ वापस आ रही है।
इन सब के बाद 2004 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। इटालियन आर्किटेक्चर फर्म HOK ने पूरे सिटी का मास्टर प्लान डिजाइन किया। फेज 1 में ही प्लानर्स ने सोचा 10,000 अपार्टमेंट्स, मल्टीपल स्कूल एंड कॉलेजेस, 5 स्टार होटल्स, टूरिस्ट अट्रैक्शंस और बिजनेस सेंटर्स। इसके मार्केटिंग कैंपेन ने लोगों को इंप्रेस कर दिया था। प्रॉपर्टीज की बुकिंग शुरू होते ही इन्वेस्टर्स इस पर टूट पड़े। NRI से लेकर मिडिल क्लास फैमिलीज तक हर कोई लवासा का ही हिस्सा बनना चाहता था। It is going to be home to businesses of all kinds. It is going to be a vibrant city where you see creativity alongside businesses, alongside education institutions. देखने में इटली के पोर्तोफिनो जैसा ही बनने वाला था ये शहर, और ये मुंबई से सिर्फ 4 घंटे दूर और पुणे से सिर्फ 2 घंटे दूर है। और यहाँ पर पता नहीं कितने टाइम से पुरानी गाड़ियां, बाइकें खड़ी हुई हैं जो कि बिल्कुल खराब हालत में है। 2010 तक इस प्रोजेक्ट ने काफी मोमेंटम गेन कर लिया था। कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पर चल रही थी। हालांकि फर्स्ट फेज के कुछ पार्ट्स कंप्लीट भी हो चुके थे, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा भी। प्रॉपर्टीज की प्राइसेस स्काई हाई थी, बट फिर भी लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि उन्हें विश्वास था लवासा इंडिया का स्विट्जरलैंड बनेगा। इंटरनेशनल कंपनीज ने भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने कैंपस खोलने के प्लान्स बनाए। टूरिज्म इंडस्ट्री ने लवासा को नेक्स्ट बिग थिंग डिक्लेयर कर दिया। पर 2010 में इस प्रोजेक्ट को पहला मेजर सेटबैक मिला। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने नोटिस इशू किया कि प्रॉपर एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं ली गई थी। With the Bombay High Court's deadline to decide on Pune's township Lavasa by Thursday, the Environment Ministry seems to be leaning against construction. इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और प्रॉब्लम्स की लिस्ट बढ़ती चली गई। फॉरेस्ट लैंड का इलीगल एक्विजिशन, लोकल फार्मर्स से जमीन हड़पना, वाटर बॉडीज का अनऑथराइज्ड डैमेज और कंस्ट्रक्शन परमिशंस में वायलेशन, एक के बाद एक कंट्रोवर्सी सामने आने लगी। ये है यहाँ की हिल व्यू स्ट्रीट। मेरे पीछे तुम देख सकते हो ये एक घर है क्लाउड 10। ये शायद आधा अधूरा पूरा हुआ था और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो आज तक पूरे ही नहीं हो पाए। ये दुकानें आज तक भी ऐसी की ऐसी खाली पड़ी हैं। यहाँ पर आज भी पर्दे ऐसे के ऐसे ही लगे हुए हैं और गेट पर लगा हुआ है ताला। साधना प्रकाश। पॉलिटिकल कनेक्शन का मिसयूज, फार्मर प्रोटेस्ट, लैंड स्कैम्स के एलिगेशंस और एनवायरमेंटल डैमेज का एक सीरियस कंसर्न। और 2015 तक तो ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गई। बैंक्स ने सारी फंडिंग्स रोक दी, कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम बंद कर दिया, प्रॉपर्टीज प्राइसेस क्रैश होने लगी और इन्वेस्टर्स पैनिक मोड में आ गए। एक के बाद एक सारी चीजें खराब होने लगी। ऐसा नहीं है यहाँ पर अभी लोग नहीं रहते हैं। ऑनलाइन वीडियोस में हमने देखा ये सिटी अबैंडन्ड पड़ी है, बट जैसे ही हम यहाँ पर गए हमने देखा सिटी का कुछ पार्ट खाली पड़ा था, बट कुछ में अभी भी लोग रह रहे थे। 2011 में स्टे आया था इस सिटी पे बिकॉज ऑफ हिली एरिया में जो कंस्ट्रक्शन एंड अदर थिंग्स एंड ऑल। या दैट इज व्हाट आफ्टर दैट थोड़ा स्लो डाउन हो गया सब। या साल 2004 में यहाँ पर काम शुरू हुआ था और 4 साल के अंदर कुछ एरिया बन भी गए थे। उन्हीं कुछ एरियाज में यहाँ पर अभी भी लोग रहते हैं। यहाँ पर ATM है, खाने और नेसेसिटीज के लिए यहाँ पर टाउन हॉल है, टूरिज्म सेंटर, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी और सोसाइटीज जहाँ पर अभी भी लोग रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी बात हुई जावेद से, जो कि यहाँ पर पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लवासा कैंपस, जिन्होंने बताया कि आज भी यहाँ पर 4 से 6,000 लोकल और स्टूडेंट्स रहते हैं और बाकी टूरिस्ट भी आते रहते हैं। फिर उन्होंने हमें यहाँ की सोसाइटीज दिखाई, आशियाना जो कि पोर्तोफिनो स्ट्रीट पर है। यहाँ बहुत सारे लोग एंड बहुत फेमस मूवी डायरेक्टर्स भी यहाँ पर रहते हैं, जैसे कि मिस्टर सुरेश गोस्वामी। ऐसे ही कई लोगों के यहाँ पर विलास है जो यहाँ पर आते जाते रहते हैं। जावेद ने हमें यहाँ पर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कैंपस भी दिखाया। started from 2014. Okay. There were only 12 students first batch. Okay. And now you can see 2000 plus students we have. So lunch break done. अभी लंच हो गया ना। So their sleeping time is started now. चलो बाय बाय। बाय। और यहाँ पर हमें अंदर तो ऐसा लगा जैसे कि हम लवासा में है ही नहीं, बट आप खुद ही देखिए यहाँ पर सिटी का एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पर लोग अभी भी रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, एक अच्छा फ्रेंडली माहौल है। बट दूसरी साइड ये बिल्कुल खाली और बंजर है, जो कि आज तक तो कंप्लीट नहीं हो पाया और आगे कब तक हो पाएगा ये किसी को नहीं पता। कुछ लोगों को अर्ली इन्वेस्ट करके यहाँ पर घर मिल गया था, बाकी यहाँ पर लोकल लोग वो हैं जिनकी यहाँ पर जमीनें थी, बट सब कुछ इतना भी अच्छा नहीं है। आज लवासा एक गोस्ट सिटी बन के रह चुका है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनकी प्रॉब्लम सीरियस है। रेगुलर वाटर सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स है, सिक्योरिटी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, और प्रॉपर्टी की वैल्यूज तो आप समझ ही गए होंगे 90% से ड्रॉप हो गई हैं। हम यहाँ पर सिर्फ 4-5 घंटे के लिए गए और हमने भी
बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया, जैसे कि यहाँ पर कोई भी फ्यूल स्टेशन नहीं है। हमने यहाँ पर लोगों से बात करी तो पता लगा यहाँ पर एक पुराना फ्यूल स्टेशन था जो कि अब बंद हो चुका है और सिटी के अंदर से हमें ब्लैक में फ्यूल लेना पड़ा। दूसरी चीज जो हमें लगी कि यहाँ पर कुछ ही एरियाज में लोग रह रहे हैं, तो रात होते ही जो एरियाज खाली हैं वहां पर ना तो कोई स्ट्रीट लाइट है, ना सड़कें सही हैं। रात में वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल भरा है। जितना मैंने देखा यहाँ पर 4 से 6 हजार लोग रहते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं। बाकी यहाँ पर रह रहे लोकल लोग बहुत ही मजबूरी में रह रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज लवासा की ये कहानी एक फेल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ही नहीं है, ये कहानी है ओवर एम्बिशियस प्लानिंग की, एनवायरमेंटल कंसर्न को इग्नोर करने की, लोकल कम्युनिटी को एक्सक्लूड करने की और गवर्नमेंट रेगुलेशंस को सीरियस ना लेने की। आज लवासा एक वार्निंग साइन है कि कैसे एक ड्रीम प्रोजेक्ट एक नाइटमेयर में बदल सकता है। बाकी आप बताइए, क्या आपको लगता है लवासा को रिवाइव किया जा सकता है या फिर ये एक फॉरएवर गोस्ट सिटी ही बन के रह जाएगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।